हेलो स्टूडेंट, सब बढ़िया, सब ठीक। तो आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रिग्नोमेट्री का, यानी 6 लेक्चर में जानेंगे कि ट्रायंगल का यानी वर्टेक्स क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, साइड क्या होता है, और ये भी जानेंगे इसके साथ साथ यानी ट्रायंगल का यानी जो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यानी इन सेंटर क्या होता है, और सर्कम सेंटर क्या होता है। तो पूरा इसका डिटेल हम लोग जानेंगे यहाँ से, और इसके बारे में कुछ हम लोग जो फॉर्मूला भी जानेंगे यहाँ से। तो टॉपिक को यहाँ से बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और चैनल पर जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो यहाँ से मिल सके। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं यानी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। यानी अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि किसी ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए तो जैसे क्या होना चाहिए, 3 साइड होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका क्या है, वर्टेक्स ए है, ये बी है और ये सी है। हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में क्या होता है, 3 वर्टेक्स होता है, ठीक है। ये हो गया आपका वर्टेक्स, ठीक है। और इसका 3 क्या होता है, ये एंगल होता है। टी आई वर्टिसेस कितना हो गया, ए बी सी, और एंगल्स कितना हो गया, 3 एंगल्स हो गया, यानी एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। और साइड कितना हो गया, तो साइड जो हो गया आपका 3 हो गया। कौन कौन सा है, तो ट्रायंगल का जो साइड जो होता है हमेशा उसको स्मॉल लेटर से हम लोग लिखते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो ए बी और सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल का एक पैरामीटर्स। और हम लोग जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये सब क्या है, छोटा पॉइंट्स है और कॉमन पॉइंट्स है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसके बाद यहाँ से कि सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर, तो देखिए, तो सबसे पहले ऑर्थो सेंटर का मतलब जैसे कोई एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो है यहाँ पर ये ए बी और सी क्या है, ये वर्टेक्स। अगर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर हम लोग यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ रखी है, परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए यहाँ से। तो देखिए, तो जिस पॉइंट पर ये जो इंटरसेक्ट करा, जैसे इसको मान लीजिए के एल और एम, ये क्या है 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, 90 90 90। तो ये जो पॉइंट जो होगा इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, ऑर्थो, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर का मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर जो है एल्टीट्यूड जहां इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें किसको, कि किसी ट्रायंगल में सबसे पहले यानी इन सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऑर्थो सेंटर जाने हैं उसी तरफ अब हम बात करते हैं इन सेंटर के बारे में, ठीक है। तो इन सेंटर को हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो इन सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इन सेंटर जो होता है, जैसे मान के चलिए कोई एक ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में एक सर्कल को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे तो हमसे अच्छा ड्रॉ नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये ए बी और सी, ठीक है, ये क्या है, वर्टेक्स। तो इसका जो मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, मीडियन, हम लोग बात कर रहे हैं मीडियन के, थोड़ा इंक भर लिया जाए। चलिए अब हम बात करते हैं यहां से यानी इन सेंटर के बारे में। तो इन सेंटर क्या होता है, तो किसी ट्रायंगल का अगर जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करता है, देखिए ये हो गया आपका मीडियन, ठीक है। तो मीडियन का मतलब बीच लाइन, बीचों बीच, मीडियन से मतलब है बीच लाइन, और एल्टीट्यूड से मतलब यहाँ पर 90 डिग्री एंगल से बनना चाहिए, उससे मतलब है। तो अगर किसी ट्रायंगल का मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, ठीक है, तो इसको भी के ले लीजिए, इसको एल ले लीजिए और इसको एम ले लीजिए। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा, इन सेंटर, ठीक है। अब एक और पॉइंट है यहां से, इन सेंटर का मतलब कि जो अगर यहां पर वर्टेक्स है तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, तीनों का सेम होगा।
और ये जो साइड जो सॉरी यानी ये साइड जो है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस जो है ये सेम होगा, इसका डिस्टेंस यहाँ से सेम होगा, इसका डिस्टेंस यहाँ सेम होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो ये हो गया आपका इन सेंटर। इन सेंटर मतलब ट्रेंगल के अंदर जहाँ मीडियन इंटरसेक्ट करता है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसी को बोलते हैं इन सेंटर। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यानी सर्कम सेंटर क्या होता है, यानी सर्कम सेंटर। तो देखिए सबसे पहले सर्कम सेंटर को हम लोग समझने से पहले एक थोड़ा पिक्चर हम लोग को बनाना पड़ेगा। यहाँ से एक सर्कल बनाते हैं, देखिए ठीक है, पूरा परफेक्ट नहीं बना लेकिन फिर भी बन गया समझने के लिए। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग एक ट्रेंगल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ट्रेंगल को ड्रॉ करते हैं। ऐसे तो इसका सेंटर जो है अच्छा से नहीं बन पा रहा है लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे यहाँ से समझने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए, यहाँ से ए बी और सी नाम दे दिए। अब कह रहा है यहाँ से कि जिस पॉइंट पर ये टच किया है यहाँ पर वर्टेक्स जो बन रहा है वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने पर जिस पॉइंट पर मिल रहा है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज बोलेंगे, सर्कम सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। तो ये हो गया आपका सर्कम सेंटर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये क्या है आपका, तो सबसे पहले जानेंगे ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है। तो किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो सेंटर। अब बात करते हैं इन सेंटर क्या होता है। तो किसी भी अगर ट्रायंगल का मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग बोलेंगे इन सेंटर। और यहाँ से साइड से लेकर ट्रायंगल का इस साइड से लेकर सेंटर के बीच की दूरी सेम होगा। अब हम बात करते हैं उसके बाद सर्कम सेंटर क्या होता है। तो अगर किसी सर्कल के अंदर अगर ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है और इसका वर्टेक्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्कम सेंटर। तो ये जो पॉइंट जो अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ से, ये 1 नंबर ये हो गया, फिर ये 2 नंबर और ये आपका 3 नंबर। ये बहुत जो है यानी 99% आदमी इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं और बहुत ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ से कि मेडियन क्या है। तब तक इसको उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए अब इसको हम लोग और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से इसको हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये सब जानना क्यों जरूरत है कि जब फिजिक्स को जब आदमी सॉल्व करता है क्वेश्चन तो उसमें एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आया था उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा समझिएगा यहाँ से। जैसे कोई ये क्या है, एक ये ट्रायंगल है, इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी। अब देखिए ये इसका मीडियन है, मीडियन, ये इसका मीडियन है, ये इसको के एल एम नाम देते हैं, ये इसका सेंटर, ठीक है। तो ट्रायंगल के मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो मीडियन का जो लेंथ जो होता है, ठीक है, ये यानी सेंटर से मीडियन की लेंथ जो इसको डिवाइड करता है 2:1 का रेशियो में, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड बोलते हैं, सेंट्रोइड, ठीक है। तो सेंट्रोइड का मतलब सेंटर, तो सेंट्रोइड और मीडियन का जो रेशियो होता है 2:1, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रोइड जो होता है वो वर्टेक्स से कितना दूरी पर रहता है। तो सेंट्रोइड जो होता है वो वर्टेक्स से कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी 2/3, यानी 2/3। ये क्या है, डिस्टेंस है, यानी वर्टेक्स 2/3 ऑफ वर्टेक्स सेंट्रोइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेंट्रोइड जो होता है 1/3 ऑफ साइड, ठीक है। ये सेंट्रोइड का मतलब यानी ये जो सेंट्रोइड जो है ये वर्टेक्स से इसका कितना होता है 2/3 डिस्टेंस पे होता है। अब हम बात करते हैं ये जो सेंट्रोइड जो होता है पूरा जो साइड है उसका 1/3 ऑफ साइड होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। और हम लोग इसमें जो है इस टॉपिक को अगर कवर कर लिए यहाँ से तो फिजिक्स के लिए क्या है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमको इतना ही पढ़ना रहता है और इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना जाए, ठीक है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा यानी
कैलकुलेशन के बारे में, ट्रिगोनोमेट्रिक में जैसे साइन थीटा, एंगल, कॉस, ये सब निकालने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।